अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आई डोंट नो विद साद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की जिद्दोजहद में आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी ताख़ीर से बन रही है और मुझे पता है कि मैं पिछले 2-3 माह से एक प्रॉपर वीडियो नहीं बना सका था, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ आप सबसे। मगर मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो आपके काफ़ी गिले शिकवे दूर कर देगी। आज का वीडियो एक ऐसे कॉन्सेप्ट के अराउंड है जिसमें मुझे लग रहा है कि ग्लोबली एंड पर्सनल दोनों लेवल्स के ऊपर हम सब बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। परसेप्शन, फैक्ट्स एंड कॉन्टेक्स्ट, ये 3 टर्म्स इस वक्त एजुकेशन से लेके ग्लोबल पॉलिटिक्स तक हर चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं एंड द वर्ल्ड वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स, डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स, बिल्डिंग अ नैरेटिव बेस्ड ऑन दोज ट्विस्टेड फैक्ट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिएटिंग अ नेगेटिव परसेप्शन, वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है और उसको काउंटर करना कितना जरूरी हो गया। एंड आई बिलीव वाइल अ लॉट ऑफ एफर्ट इज बीइंग डन कि हम ग्लोबल लेवल के ऊपर किसी तरह कम्युनिकेशन एंड मीडिया के टूल्स को स्ट्रीमलाइन कर सकें, बेहतर मॉनिटर कर सकें, आई थिंक द आंसर टू दिस लाइज इन द एजुकेशन सिस्टम। ये एजुकेशन सिस्टम ही है जो आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहा है और वक्त गुजरने के साथ साथ चाहे हम जितना मर्जी स्किल्स के ऊपर फोकस करें, हार्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स के ऊपर फोकस करें, चाहे हम जितना स्किल्स की मोनेटाइजेशन को उजागर करें, आई थिंक वक्त गुजरने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशन का बेसिक पर्पस हो जाएगी। द एबिलिटी फॉर यू टू टेक इंफॉर्मेशन, process it into knowledge and know how you will apply it to your life. I think जो wisdom creation है, जो wisdom acquire करने का process है, उसकी importance बहुत जरूरी हो जाएगी। And everything starts with perception. I think one of the worst thing that has happened to our society is that हम अपना perception भी उधार लेना शुरू कर दें। हम लोग अपना परसेप्शन अपने बच्चों को ट्रांसफर करने देते हैं, उनका अपना परसेप्शन क्रिएट नहीं होने देते। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन आपका किसी भी चीज को लेके जो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाता है, जो आपके दिमाग में एक ओपिनियन फॉर्म हो जाता है, वो ओपिनियन आपके एक्सपीरियंस की बेस पे हो सकता है, वो ओपिनियन आपकी रिसर्च की बेस पे हो सकता है, वो ओपिनियन इस बेस पे हो सकता है कि हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग मेड यू फील, वो किसी भी बेसिस के ऊपर हो सकता है। जो आजकल हो रहा है कि हाउ समबडी हु इज क्रेडिबल पासेस दैट परसेप्शन ऑन टू यू, वो उस बेसिस पे भी हो सकता है। सो दैट्स परसेप्शन। नाउ व्हाट इज फैक्ट? वाइल परसेप्शन इज सब्जेक्टिव, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अगर मैं आसमान में देखूं तो हो सकता है मुझे बादलों पे कोई नाम लिखा हुआ दिखाई दे और हो सकता है किसी और को उसी में कोई जहाज तैरता हुआ दिखाई दे। This is subjective, how I see things and how I visualize it. मेरी imagination, उसकी बेसिस के ऊपर एक perception क्रिएट हो जाएगी, मगर हो सकता है किसी और का completely different view उस पर। So that's subjective, person to person वेरी कर सकता है। मगर facts objective है। Facts person to person वेरी नहीं कर सकते। अगर हम आसमान में देखेंगे तो आसमान नीला है तो मुझे भी नीला नजर आएगा, उसे भी नीला नजर आएगा, and that is a fact. Facts objective है, फैक्ट्स पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट बिल्डिंग अ परसेप्शन यूजिंग फैक्ट्स, एक्सपीरियंसेस एंड अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। हम उस फैक्ट और परसेप्शन के बीच का बैलेंस कहीं खो चुके हैं। एंड नाउ वी आर क्रिएटिंग फैक्ट्स फ्रॉम परसेप्शन। बड़ी सादा सी एग्जाम्पल है, आप अपनी किसी भी महफिल में बैठ जाएं, द अर्ज टू कॉन्ट्रीब्यूट, द अर्ज टू बी पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन में, ये अर्ज आजकल हर बच्चे में देख रहा हूं। उनको लगता है जब तक वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो सही बात करें, चाहे वो गलत बात करें, चाहे वो किसी ऑथेंटिक सोर्स को कोट करें या नहीं करें। मैंने मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया जाना था। अब हर बंदा जो आज तक सऊदी अरेबिया गया है या नहीं गया had something to contribute.
कोई मुझे वहाँ के मौसम के बारे में बता रहा था, कोई मुझे वहाँ के लोगों के बारे में बता रहा था, कोई मुझे बता रहा था किस तरह वहाँ पे सऊदीज़ जो हैं ट्रीट करते हैं, कोई मुझे ये बता रहा था कि वहाँ पे लॉज कितने स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे पुलिस और शूटे कितने एक्टिव हैं, कोई मुझे बता रहा था कि ये कर लो. सो एवरीबडी हैड समथिंग टू कंट्रीब्यूट. एंड शायद जब आप इस जोन में होते हैं तो आप एक्सेप्टिंग होते हैं ऑफ दीज परसेप्शन बिकॉज यू आर वल्नरेबल, राइट? यू डोंट नो, बट देन यू टेक अ मोमेंट. आप पॉज करते हैं और आप सोचते हैं कि जो बंदा आज तक खुद कभी नहीं गया वो मुझे बता रहा है, क्लियरली बायस्ड है, या वो क्लियरली अपना परसेप्शन बता रहा है और उसको फैक्ट्स के अम्ब्रेला में रोल करके आपको दे रहा है. आप उसको कैसे पास ऑन कर सकते हैं एज अ फैक्ट? सो आई सी अ क्लियर imbalance between our understanding, our comprehension, and our usage of perceptions and facts. Which is why the entire education system पहले भी vulnerable हुआ है, पहले भी वो एक existential crisis current system देख रहा है. और इस बात से हम लोग इस बात पे इस वक्त बहस नहीं कर रहे कि ये सिस्टम कितना इफेक्टिव है या नहीं है, मगर बात यह है कि अभी तो लोग तालीम पे ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि ये तालीम अगर आपको पैसे नहीं दे सकती तो उस तालीम का क्या फ़ायदा. हालांकि तालीम का मकसद आपको स्किलेबल होना, स्किलफुल होना, या फिर इल्म हासिल करना, आलिम होना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है. मगर अब वो क्लियर लाइन जो है वो भी बहुत धुंधली हो गई, बहुत वेक हो गई हुई है. Anyways, so the third thing, perception is subjective, facts are objective, but context is king. आप अपने perception और अपने facts को context के तराजू में या सांचे में नहीं डालेंगे, आपकी पिक्चर कंप्लीट नहीं होगी. अगर हम वापस जाएं मेरी एग्जाम्पल के ऊपर, तो आई वॉज नॉट गोइंग फॉर सोनली फॉर उम्रा. मैं उम्रा करने के लिए सिर्फ नहीं जा रहा था, मैं अल्लाह के घर सिर्फ नहीं जा रहा था, मैं एक प्रोफेशनल कमिटमेंट के लिए सऊदी अरेबिया ट्रैवल कर रहा था. अब जितने भी लोग मेरे सर्कल में, ख़ास तौर पे मेरे पर्सनल सर्कल में, फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में, उनमें से बहुत कम लोग बिजनेस पर्पसेस के लिए सऊदी अरेबिया गए. सो दे डोंट हैव एनी कॉन्टेक्स्ट एक्सपीरियंस एंड दे डोंट गेट दैट कॉन्टेक्स्ट दैट मेरा वहाँ जाने का जो मकसद है वो बिजनेस है. So any contribution in that form will be very helpful. और मैंने इसमें एक फॉर्म भी बनाया और फ्लोट भी किया कि प्लीज़ अपने कॉन्टैक्ट्स मुझे भेजिएगा, और ताकि मैं बिजनेस कॉन्टैक्ट्स में इस्टेब्लिश कर सकूँ. नाउ 98% of the people, they fail to understand this context, that the help I require is on professional front. मुझे प्रोफेशनल फ्रंट के ऊपर मदद चाहिए. मैं एक्सप्लिसिटली ये बयान भी कर रहा हूं, फिर भी वो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ सके. सो जितने भी नंबर्स मुझे मिले वो ज़्यादातर जो थे वो मक्का, मदीना, जद्दा में वो लोग थे जो मेरे ट्रैवल को फैसिलिटेट कर सकते थे, जो मेरे आराम का ख्याल रख सकते थे, जो मेरे लिए लॉजिंग एंड बोर्डिंग अरेंज कर सकते थे. सो द कॉन्टेक्स्ट वॉज मिसिंग. जब तक हम इन तीनों चीज़ों को मिला के नहीं करेंगे, we will not be able to compete with the world, and we will not be able to understand and build our own narrative. हम अपना नैरेटिव नहीं बना सकेंगे. एंड जहाँ हम बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स की, दिस इज वाई सॉफ्ट स्किल्स आर इंपॉर्टेंट. दिस इज वाई इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू नो व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? What is active listening and why is empathy so important? और मैं ख़ास तौर पे इन तीन चीज़ों का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जो भी आप यंग पेरेंट्स हैं या ऐसे लोग जो इस वक्त अपने एजुकेशन सिस्टम से प्रैक्टिकल वर्ल्ड की ट्रांजिशन कर रहे हैं या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ चुके हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उन पे एक भारी जिम्मेदारी आइड होती है. बिकॉज द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू एंड यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन तीन चीज़ों को मास्टर करें. नंबर 1, critical thinking, your ability to differentiate between perception, between facts and understanding the context. ये बहुत ज़रूरी है. Your ability to counter check, your ability to seek more information, your ability to differentiate between information and knowledge, your ability to assess different schools of thoughts
एंड टू बिल्ड योर ओन ओपिनियन. अपना ओपिनियन, अपना परसेप्शन किसी से उधार लेने के बजाय अपने एक्सपीरियंसेस पे बिल्ड करने की एबिलिटी, उसको खुद असेस करने की एबिलिटी. बहुत ज़्यादा ये बातें सुनते हैं कि किसी की दी हुई जिंदगी जीने से क्या फ़ायदा. तो फिर जिंदगी का पाथ भी किसी का बताया होने का क्या फ़ायदा, जब तक आपकी अपनी कन्विक्शन नहीं है, जब तक आपकी अपनी उसके अंदर होमवर्क नहीं है, जब तक आपने खुद उसको असेस नहीं किया हुआ. राइट. एंड द बेस्ट वे टू स्टार्ट क्रिटिकल थिंकिंग and in general anything in life is by small steps. अगर आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं एम्बेड कर सकते तो आप बड़े बड़े फैसलों में भी नहीं कर सकेंगे. मैंने ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा देखा है जहाँ पे हम लोग हमेशा पता नहीं कि कौन से बड़े मैच के लिए अपने तमाम स्किल्स, अपनी तमाम मेहनत, अपनी तमाम जो हमारी किताबें उनको पैक करके रख देते हैं कि एक दिन आएगा और हम एक बड़ा छक्का मारेंगे एंड विल बी अ हीरो ऑफ आवर लाइफ और विल बी एबल टू अचीव दैट बिग हेरी ऑब्जेक्टिव. ऐसा नहीं होगा. स्मॉल स्टेप्स गारंटी करेंगे वो प्रोग्रेस जो आपको आगे लेके जाएगा. सो मेक श्योर अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग को देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स. डोंट फील द अर्ज टू कंट्रीब्यूट अननेसेसरली. डोंट कोट समथिंग दैट यू स्टिल हैव नॉट वेरीफाइड. आपने खुद उसको वेरीफाई नहीं किया और आप उसको कोट कर रहे हैं आगे. स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. स्टार्ट assessing things objectively. Number 2, active listening. ये बिल्कुल ठीक है कि हमारी अर्ज टू कंट्रीब्यूट बहुत बढ़ गई क्योंकि हमें फोमो इफेक्ट होता है, मगर द की टू सक्सेस लाइज इन योर एबिलिटी टू बी एन एक्टिव लिसनर. आप कॉन्टेक्स्ट भी इसीलिए मिस करते हैं और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इसीलिए वीक है क्योंकि आपको सुनने की आदत नहीं है. जब तक आप एक्टिव लिसनिंग नहीं करेंगे आप समझ नहीं सकेंगे क्या चीज़ परसेप्शन से आ रही है, क्या चीज़ फैक्ट है और क्या चीज़ कॉन्टेक्स्ट बयान कर रही है आपको. सो आप एक खिचड़ी लेके बैठे होंगे अगर आपको एक्टिव लिसनिंग नहीं आती होगी एंड देन आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे. सो मेक श्योर यू डेवलप दैट हैबिट. और क्रिटिकल थिंकिंग की तरह आप एक्टिव लिसनिंग को स्मॉल स्टेप्स में डेली लाइफ में कर सकते हैं. और उसका एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है जो आप अपने बच्चों के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. आप स्टार्ट रीडिंग और स्टार्ट डिस्कसिंग एनीथिंग दैट, जो भी कंटेंट आप देखते हैं या जो भी चीज़ आप एज इट इज़ एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, स्टार्ट डिस्कसिंग इट विद ईच अदर. आप बताएं और उनसे ओपिनियन लें. आपने कोई काम किया है यार, आप घर के अंदर आदत डालें कि आप एक दूसरे से शेयर करें. स्पेशली पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछें हाउ वाज योर डे एंड देन टेल देम अबाउट योर डे विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन यू टेल देम अबाउट योर डे, आस्क देम, डू यू थिंक I could have handled something better? Do you think I could have had a better day? What do you think about it? That will keep them active. उनको ये समझ आएगी कि यू आर नॉट जस्ट डंपिंग इन्फॉर्मेशन. आप सिर्फ उनको उनकी तरफ भेज नहीं रहे इन्फॉर्मेशन. यू एक्सपेक्ट देम टू आंसर और यू एक्सपेक्ट देम टू गिव देयर ओपिनियन एक्सप्रेस. और ये बहुत जरूरी है. एंड देन लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, एम्पैथी. आई थिंक हमारे माशरे की बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट होने की एक बहुत बड़ी वजह lack of empathy. We have forgotten how to put ourselves in somebody else's shoe. और हम उनकी नज़र से, उनके नज़रिए से, उनकी बातों को अंडरस्टैंड या कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश नहीं करते. हम सब ने एक जजमेंट देने की ऐनक लगा ली है और हमारी तरफ कुछ भी आता है हम रेडी होते हैं उस पर रिएक्ट करने के लिए. बट द की इज टू रिस्पॉन्ड एंड नॉट टू रिएक्ट. एंड यू विल ओनली रिस्पॉन्ड व्हेन you not only listen actively but also are empathetic and you are trying to understand where is this coming from. ये भाई बात आ कहाँ से रही है. अगर ये कोई काम कह रहे हैं मुझे तो क्यों कह रहे हैं. अगर ये कोई बात, ये ओपिनियन दे रहे हैं, क्रिटिकल ओपिनियन दे रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैंने जो सऊदी वाली एग्जांपल दी आपको, तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि लोग अगर मुझे ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे सऊदीज़ का रवैया ठीक नहीं होता पाकिस्तानियों के लिए. आई अंडरस्टैंड. पिछले 30 साल 40 साल से हमने भेजे ही मजदूर हैं वहाँ पे, या डॉक्टर भेजे या इंजीनियर भेजे और कफील रहे हैं सऊदी. सो वो सब अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, अपने दोस्तों यारों के किस्से, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उनको इतने सालों में मिली है और यूट्यूब के जरिए जो अब पहुँच रही है, उस सब का एक निचोड़ निकाल के मुझे दे रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू हेल्प.
सो मैं उसको ये नहीं समझ रहा कि दे आर नॉट ट्राइंग टू हेल्प, दे आर ट्राइंग टू हेल्प, बट आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू एम्पथाइज विद देम, आई विल नॉट होल्ड इट अगेंस्ट देम अगर वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है, आई विल अप्रिशिएट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, बट देन I will think critically कि whether it is useful for me or not, whether it is applicable or not. Small steps, and you can build empathy by being less judgmental about people around you, by acknowledging their input. जब भी आप रिएक्ट करते हैं तो ना सिर्फ आप अपना नुकसान करते हैं, बट आपके आसपास जो खास तौर पे बच्चे और आपके बहन भाई जो आपके इन्फ्लुएंस में होते हैं, आपके फ्रेंड्स, वो सब आपसे सीख रहे होते हैं कुछ ना कुछ, वो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं. सो मेक श्योर यू चेंज दैट. इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, ये 3 स्किल्स जॉब लेने से लेके, डिग्री लेने से लेके, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आगे बहुत क्रिटिकल हो जाएंगे. अब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आपका ये स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. सो आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर ऑन योर एफर्ट दैट शुड गो इन टू डेवलपिंग दीज 3 skills: critical thinking, active listening, and empathy. Thank you very much for watching this video. I hope you like the content. If you have any questions, please feel free to reach out in the comment box. Like करें, subscribe करें, and hopefully I'll see you soon with another video. Thank you.